कल तक जो लोग टीवी स्टूडियो और यूट्यूब कैमरों के सामने खड़े होकर बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे लगा रहे थे, आज वही लोग यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारे पत्रकार, इन चेहरों को देखिए, एक एक की हवा टाइट करूंगा आज कि किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते हैं। वजह कोई रहस्य नहीं है, सरकार ने साफ कह दिया है कि अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और क्लासरूम में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव अपराध माना जाएगा। सभी वर्गों को लिया गया है और अब बस यही से तथाकथित न्यूट्रल पत्रकारों की बेचैनी शुरू हो गई। यूजीसी की आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत शिकायतें 116% बढ़ गई हैं। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, सरकारी डेटा है। यानी भेदभाव कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। लेकिन जैसे ही इसे रोकने का कानून आया, तमाम सारे पत्रकार, शुभांकर मिश्रा, सुशांत सिन्हा, अभिनव पांडे, डीएनए शो और उनके जैसे कई चेहरे अचानक जनरल कैटेगरी खतरे में है, स्टूडेंट का हित खतरे में है कि राग लापने लगे। अब जरा गौर कीजिए, जब रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई तब इनमें से कितनों ने लगातार अभियान चलाया? यूपी में ओबीसी शिक्षक भर्ती घोटाले पर कितने प्राइम टाइम किया? किसने किया? 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ हुई धांधली पर कौन सड़क पर उतरा? कोई नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी, एसटी, ओबीसी की नगण्य हिस्सेदारी है, ना के बराबर प्रोफेसर है वहां पर। किसने घंटों का शो किया? किसने आवाज उठाई है? जवाब है लगभग किसी ने नहीं। लेकिन जैसे ही भेदभाव पर रोक लगाने वाला कानून आया, अचानक स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं कि कहानी चल पड़ी। असल में विरोध छात्र नहीं कर रहे हैं, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि भेदभाव उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आंकड़े चीख चीख कर सच्चाई बता रहे हैं। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी वर्ग से सिर्फ एक कुलपति है, एसटी से सिर्फ एक और ओबीसी से महज 5। याद रखिए, एससी से एक कुलपति, एसटी से एक, ओबीसी से 5, बाकी सब ही एक ही सामाजिक वर्ग से हैं। इसे संयोग कहा जाएगा, जातिगत वर्चस्व कहा जाएगा, या कुछ और? प्रोफेसर पदों में एसटी के 83%, ओबीसी के 80 और एससी के 64% पद खाली पड़े हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी के 65%, ओबीसी के 69% और एससी के 51% पद रिक्त हैं। लेकिन इसे भी मेरिट का नाम दे दिया जाता है। असल में यह नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है, नॉट फाउंड सवर्न चल रहा है। और यही वो सच्चाई है जिसे यूजीसी एक्ट 2026 छू रहा है और इसीलिए शोर मच रहा है। शुभांकर मिश्रा जैसे पत्रकार इसे सवर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तब ये लोग कहां थे? तब क्यों किसी को संविधान याद नहीं आया? तब क्यों जनरल गरीब है का आंदोलन नहीं चला? क्यों ईडब्ल्यूएस के वर्चस्व को खतरा नहीं था? सिर्फ हिस्सेदारी बढ़ी थी। आज पहली बार शिक्षा संस्थानों में यह साफ दिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों या ईडब्ल्यूएस के साथ भेदभाव अपराध होगा। और तभी अचानक हिंदू गायब हो गया, उसकी जगह ब्राह्मण खतरे में है, ठाकुर खतरे में है, सवर्ण खतरे में है आ गया।